बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स जो है वो अनमैरिड सर्टिफिकेट या सिंगल मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इसमें सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर अगर कोई शख्स शादी करना चाहता है तो वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसके लिए जो है वो सिंगल मैरिटल स्टेटस या अनमैरिड जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। आप जो है वो इसके ऊपर हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, उसके बाद जो है वो आप शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप जो भी शख्स जो है वो अपना सिंगल मैरिटल स्टेटस जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है तो इसके लिए जो है वो अपना कंसर्न यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो एप्लीकेशन देगा और इसके लिए जो है वो उसको अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा पासपोर्ट की ज़रूरत होगी और इसके अलावा थर्डली डेट जो है वो एक एफिडेविट उन्होंने जो है वो कोर्ट जो है वो यूनियन काउंसिल को जो है वो देना है कि उसकी इससे कबल जो है वो कोई शादी जो है वो नहीं हुई है। तो इसके ऊपर जो है वो यूनियन काउंसिल जो है वो एप्लीकेशन मौसूल होने के बाद जो है वो उनका स्टेटस चेक करेंगे कि क्या आया उनके रिकॉर्ड के अंदर जो है किसी किस्म का कोई जो है वो शादी का रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा है, उसको चेक करेंगे और करने के बाद जो है उसके ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अगर कोई शख्स जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मुकीम है, पाकिस्तान में जो है वो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए जो है वो अगर जो है वो सिंगल मैरिटल स्टेटस जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है तो वो किसी भी अपने जो है वो जानने वाले को, अपने वालिद को, अपने भाई को या किसी भी दीगर शख्स को जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, अथॉरिटी लेटर देगा कि मैं जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क के अंदर मौजूद हूँ तो मैं यूनियन काउंसिल के अंदर पेश नहीं हो सकता हूँ, लिहाजा जो है वो इस शख्स को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, ये मेरी बिहाफ के ऊपर यूनियन काउंसिल में पेश होकर जो है वो सिंगल मैरिटल स्टेटस की जितनी भी कार्रवाई है उसको कंप्लीट करेगा। तो उसमें जो है वो फिर उसका जो अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साथ अटैच होगा और करने के बाद जो है वो उसका जो है वो सिंगल का जो मैरिटल स्टेटस का जो सर्टिफिकेट है वो यूनियन काउंसिल जो है वो उसके ऊपर जारी कर देगी और उसके बाद जो है वो उसको वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो नादरा से वेरीफाई होगा और नादरा से वेरीफाई होने के बाद जो है वो उसको मूफा से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी जो है वो उसको अटैच करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी कंट्रीज़ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इनको जो है वो अटैच करवाया जाए। इसके अलावा जो है वो अपोस्टल की भी जो है वो सर्विस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में शुरू कर दी गई है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कहते हैं कि इसकी जो वेरिफिकेशन है वो अपोस्टल से भी करवाई जाए, तो उसके लिए भी जो है वो अगर इनको किसी भी दीगर कंट्री की जो है वो रिक्वायरमेंट मौजूद है कि मूफा के अलावा जो है वो इसको अपोस्टल से भी जो है वो उसको वेरीफाई करवाया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है वो फिर आफ्टर वेरीफिकेशन जब ये सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, नादरा की वेरीफिकेशन के बाद जो है वो मूफा अटेस्टेशन के बाद जो है वो उसको जो है वो अपोस्टल से भी जो है वो उसको तस्दीक करवाना ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो अगर शख्स जो है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है तो फिर उस सूरत के अंदर जिस शख्स को उसने अथॉरिटी लेटर दिया है या उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस के ऊपर जो है वो इसकी तमाम जो है वो अटेस्टेशन जो है वो करवाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर था जिसके प्रोसीजर के तहत जो है वो कोई भी शख्स जो है वो सिंगल मैरिटल स्टेटस का जो सर्टिफिकेट है वो कंसर्न यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकता है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।